तो देखें जी, अब हम जो है वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि देखें वैसे तो होते हैं 4, आज हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें या सेल मेम्ब्रेन बोलें, बात एक ही होती है दोनों में। अब ये जितनी भी बुक रीडिंग आपको करनी है उससे पहले मैं आपको समझाना चलूँगी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और ये क्या चीज़ होती है वो सब समझाऊंगा मैं आपको ना। एक अलग से चार्ट मैंने बनाया हुआ, ये पूरा इंटीग्रल क्या चीज़ होती है, पेरिफेरल क्या होती है, ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले फिर आप आराम से जब बुक रीडिंग करेंगे तो आपको फिर मज़ा आ जाएगा। तो अब देखें भाई, ये आपके सामने आ गई है एक पूरा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आप इसको मतलब हेडिंग डाल लें इस तरह। अब देखें भाई, ये 2 साइंटिस्ट है, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने प्रपोज किया था सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बोलें आप। ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को प्रपोज किया था। मॉडल नेम इनका क्या रखा था, फ्लूइड मोसिक मॉडल नेम रखा था, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें या सेल मेम्ब्रेन बोलें, बात एक ही होती है। अब बात सुने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि सेल मेम्ब्रेन, देखें ये पूरा सेल है, उसके ऊपर जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल है, उसके ऊपर जो कि सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और वो होती है प्लांट्स में पाई जाती है। देखें ये जो चीज़ है वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, और एनिमल्स के अंदर जो होता है वो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल के अंदर। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ये 2 डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं कि डेफिनेशन अगर आ जाए तो क्या लिखें। डेफिनेशन आपको पूरी जो है वो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक लिखनी है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड्स की अगर मैं बात करूँ, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेसिक्स है वो आपको ये देखनी है कि 2 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती है एंड, और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक के अंदर उसको हम कहते हैं हेड कहते हैं बेसिकली, और हाइड्रोफोबिक को हम कहते हैं टेल कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हेड जो है वो उसका अट्रैक्ट करेगा, और फोबिक मतलब रिपेल करेगा, और टेल जो है वो रिपेल करेगी। तो ये आप जब चीज़ें माइंड में रखेंगे तो फिर आपको मतलब यहाँ पर ये जो है बुक रीडिंग वगैरह सब सिंपल हो जाएगा कि ये बेसिकली क्या कहा जा रहा है। तो अब देखें भाई, ये जो अब मैं ये समझाने लगाऊंगी ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो अब प्रोटीन पार्ट है बेसिकली, ये ना प्रोटीन पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो हमने लिपिड्स पार्ट पढ़ा था। तो अब देखिए 2 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर ना, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन भी, ठीक है, कह सकते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये बाकायदा नाम्स हैं, आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो होता क्या है, ये पूरी आपकी सेल वो आ गई, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है भैया, वो प्रोटीन होता है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस सेल के आर पार हो जाए, ठीक है ना, मतलब अंदर भी डस सकता है और ये बाहर भी निकल सकता है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक चीज़ होती है एक्सट्रिंस, ये क्या चीज़ होती है भैया, ये चीज़ होती है कि जो मतलब सेल के अंदर मुकम्मल ढस जाए, एक दफ़ा अंदर आया तो ये बाहर नहीं जा सकती, डू नॉट गो टू द आउटसाइड, ठीक है ना। तो ये जो होती है वो क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है। अब देखिए डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ इंट्रिंसिक प्रोटीन की क्या होती है डेफिनेशन। दूस प्रोटीन विच कम्प्लीटली ऑब्जर्व एंड गो आउटसाइड द सेल इजीली इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। वही वाली बात जो कि मतलब अंदर भी आ जाए, डस जाए और बाहर निकल जाए, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि इसका फंक्शन बताएं, तो फंक्शन आप क्या बताएंगे, मेम्ब्रेन चैनल का उसका जो होता है फंक्शन होता है, ये ठीक है, ये रट्टा मार लें आप, मेम्ब्रेन चैनल। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन की ना, ये भैया एक्सटेंसिव प्रोटीन क्या चीज़ है। देखिए एक्सटेंसिव प्रोटीन की डेफिनेशन वही, दूस प्रोटीन विच आर नॉट कम्प्लीटली इमर्स एब्जॉर्ब इन अ सेल एंड डू नॉट गो आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रोटीन, ठीक है। वही उसकी अपोजिट हो जाएगी कि वो क्या हो रहा था यहाँ पर, चले मैं आपसे बुक से भी बता देता हूँ कि ये जो आ गई वो इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, ये वो प्रोटीन है जो कि मतलब अंदर बाहर जा सकती है। और एक्सटेंसिव प्रोटीन ये देखें ढस चुकी है बिल्कुल, ठीक है, ये अंदर बाहर जा नहीं सकती, बिल्कुल ढस चुकी है ये। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं है। और फंक्शन में इसका जो है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर है बेसिकली, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर।
तो ये जो चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि आपको याद करने की मतलब ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी आप जैसे कि लिखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा। ये उम्मीद है जब आप रीडिंग करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।